हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनवांग सन एंड सैनवांग। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ जो कि वांगशान है। और इस स्टोरी का नाम माई एंग्री वाइफ है। ओके, इस स्टोरी में विंग बॉटम में है और वांगजी टॉप है। ओके, तो अब इस स्टोरी में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आगे क्या होगा। मतलब इस स्टोरी में क्या होगा कि विंग और वांगजी की फोर्सली मैरिज होती है। वांगजी की तरफ से तो हाँ है, मतलब वांगजी की तरफ से तो ठीक है, बट विंग इस मैरिज के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। दो एनिमीज़ के बीच में मैरिज हो रही है। ओके, मॉडल फैन फिक्शन है। अब आगे हम स्टोरी में जानेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते, ठीक है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक ऑफिस का कैबिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान पेपर वर्क कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है और वो इंसान अपना फ़ोन उठाता है और वो कान में जैसे ही लगाता है वैसे ही उसके मुंह से ये एक ही वर्ड निकलता है, क्या, बस। और फिर वहाँ से वो अपना कोट उठाता है और वहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देता है। दौड़ते दौड़ते वो अपने कार में आता है। कार में आकर ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तो अब मैं इस इंसान के बारे में बता देती हूँ। ये कोई और नहीं, हमारा वे वुशियान है, हमारा प्यारा सा विंग, हमारा सेकंड मेन लीड। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। विंग अपने मैंसन पहुंचा, जियांग मैंसन। जी हाँ, जियांग मैंसन। वो विंग, जियांग फैमिया और मैडम यू का फर्स्ट चाइल्ड है, जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया था। जियांग फैमिया के एक दोस्त थे जिसका नाम है वी चांग से। उनका बेटा था विवोशान, पर वी चांग से और कांग से सरन की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। नहीं, वी चांग से की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, बट चांग से सरन की विंग को बर्थ देने के बाद उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, उसके कारण से मौत हो गई थी। तो विंग तो अकेला हो गया था, तो इसीलिए मैडम यू और जियांग फैमिया ने उसे अडॉप्ट कर लिया। और मैडम यू विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यहाँ तक कि जियांग फैमिया का पूरा बिजनेस विंग संभालता है। साथ ही साथ वो अपना भी खुद का एक बिजनेस खोल के रखा है और उसे भी विंग संभालता है पूरी तरीके से। चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन था पहले वो, पर रिसेंटली कुछ टाइम से, मतलब एक दो साल से बेचारा हमारा विंग जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया है और फर्स्ट पोजीशन पे एक कंपनी आ गई है जिसका नाम है लैन कॉर्पोरेशन। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारा लैन वांग जी चलाता है। लैन वांग जी जिसकी एज अभी 30 है और विवोशियान जिसकी एज अभी 29 है। तो चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं। जिस विंग फटाफट दौड़ते हुए अपने मेंशन पहुंचता है। मेंशन पहुंचते ही चिल्ला के बोलता है, क्या हो रहा है ये सब। तो फिर वो अंदर आता है। अंदर, मतलब एक बात बता दे रही हूँ आप लोग को, विंग से सब लोग डरता है, यहाँ तक कि उसके फादर भी डरते, उसकी मदर को छोड़कर सब लोग विंग से डरता है बस। तो हाँ, विंग अंदर आता है और बोलता है, मदर ये सब क्या चल रहा है। और विंग को देख के मैडम ये एक स्माइल करती है और बोलती है, विंग आओ 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 बच्चा, मेरे पास बैठो। तो विंग गुस्से में जाके एकदम बैठ जाता है और बोलता है, ये सब क्या चल रहा है। तो मैडम ये बताती हैं कि देखो बेटा, शांति दिमाग से बात सोचना, ठीक है।
ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं। फिर विंग अपने सामने के मेंबर्स को देखता है। ये हैं लैन कुरैन। लैन कुरैन लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ के अंकल, और उनके बगल में बैठे हुए हैं लैंस चैन। लैंस चैन लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ यानी कि लान वांगजी के बड़े भाई हैं, और वो भी लैंड बिजनेस को संभालते हैं। और अभी इस वक्त एकदम ऑकवर्ड स्माइल वो विंग को पास कर रहे हैं। लैंड कुरैन तो एकदम स्टिफ होके बैठा हुआ है। अभी उनके बगल में बैठा हुआ है एक और इंसान जो कि अपने चश्मे को ठीक कर रहा है और फिर उसे घूर घूर के देख रहा है। और ये कोई और नहीं, हमारा लान वांगजी है। इसे देख के तो विंग के तन बदन में इतनी भयंकर आग लगी ना। वो बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और किसने कहा कि मैं किसी से शादी करूँगा? और शादी करने भी अगर मुझे रहा ना तो मैं किसी लड़की से करूँगा, किसी गर्ल से। मैं किसी मैन से शादी क्यों करूँगा, ये बताओ। तो फिर वांगजी बोलता है, नहीं वांगजी कुछ नहीं बोलता है, वो लैन कुरैन बोलता है, देखो बेटा, बिजनेस वर्ल्ड में तो ऊंच नीच लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। चलो हम लोग इसको रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो विंग ने कहा, कौन सी रिश्तेदारी, कहाँ की रिश्तेदारी? अगर रिश्तेदारी बदलना ही है तो किसी लड़की के साथ जाके अपने बेटे की शादी कीजिए ना, ताकि आपका वंश भी बढ़े। मुझसे शादी करने पे क्या मिलेगा? तो फिर लैन कुरैन बोलता है, देखो बेटा, तुम्हारे जो फादर थे वो मेरे दोस्त थे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो हम दोनों मतलब रिश्तेदार बन जाते हैं, तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो विंग एकदम गुस्सा आ जाता है, और फिर विंग गुस्सा के बोलता है, क्या मैं लड़की दिखाई देता हूँ क्या आपको, जो आप बोल रहे हो कि मैं आपके नेफ्यू, आपके इस खड़ूस अकड़ू हार्टलेस पर्सन के का वाइफ बन जाऊँ? हाँ, मैं आपको लड़की दिखाई देती हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो? तो लैन कुरैन ना एकदम चुप हो जाते हैं। फिर लैंस चैन मतलब प्यार से बोलते हैं कि मिस्टर वे, हमारी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, हम दोनों की कंपनी जो है एक दूसरे से मतलब ऊपर नीचे चलती है। विंग ने कहा, ऊपर नीचे चलती नहीं है, जब से आप लोग आए हैं तब से हम लोग नीचे हो गए हैं। हम मतलब मैं था सबसे नंबर 1 पर, और आप लोग की वजह से अब आज मैं नंबर 2 पे हूँ। आप लोग की वजह से, ये इसमें सारी की सारी आपकी गलती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ कि ताकि हमारी कंपनी नंबर 1 में बने रहे, और आप लोग एक दिन में ही मतलब हम लोगों को एक मिनट में ही नीचे नंबर 2 पे ला दिए हैं। आप लोग की इतनी हिम्मत? हाँ, हम लोग हमेशा से नंबर 1 पे आते रहे हैं, और आप लोग कुछ टाइम पहले ही आए हो और हम लोग को नीचे गिरा दिए। हाँ, आप लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ना लैन कुरैन बोलता है, देखो, हम शराफत से बात कर रहे हैं, तुम भी शांति से बात करो, ठीक है? हम चाहते हैं कि हम दोनों ऐसे लड़ाई ना करें, हम दोनों की कंपनी हम लोग रिश्तेदारी में बन जाए। तो फिर विंग बोलता है, हाँ तो इसके लिए आप मुझे लड़की बना दोगे? हाँ। तो फिर जो लैन कुरैन है वो बोलता है, देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लड़की बन जाओ, तुम बस मेरे नेफ्यू से शादी कर लो, मेरा नेफ्यू भी रेडी है इस शादी के लिए। ये सुन के ना विंग उस लड़के चश्मिश बॉय की तरफ देखता है जो कि हमारा लैन वांगजी है, और फिर विंग गुस्से में बोलता है, क्या? ऐसा बोल के वो खड़ा हो जाता है, और फिर वो बोलता है, मैं शादी करूँगा, वो भी इस चश्मिश से। हाँ, मेरी मतलब मुझे देख लो और इसे देख लो, इस अगली बॉय से कौन शादी करेगा? हाँ, मुझे शादी नहीं करना, और वैसे भी मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मैं शादी करके आपके घर चला जाऊँ। तो ना अब मैडम ये बोलते, विंग बेबी शांत हो जाओ मेरा प्यारा बच्चा, शांति दिमाग से बात सोचो ना। ऐसा बोल के उसका हाथ को पकड़ के ना खींच के लेके जाती है, और फिर उसको कोने में लेके जाती है, और फिर समझाती है कि बेटा तुम शांत हो जाओ, ठीक है? ऐसा सब बोल के समझाने लगती है। अभी हम इधर का सीन देखते हैं।
जियांग चेन जो कि विंग का छोटा भाई है, वो बोलता है अरे ओ नो सिस्टर, पता नहीं क्या होगा, तूफान जाग रहा है। अगर ब्रदर का तूफान जाग गया ना तो यहाँ पे आंधी सुनामी सब आ जाएगा। तो फिर जो यानली है वो बोलती है अरे मैं खुद काँप रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर ब्रदर को गुस्सा आ गया तो पक्का पक्का इस घर में भूचाल आ जाएगा। तो फिर जैंग फैमिली बोलते तुम्हारे ब्रदर से तो मुझे भी डर लगता है, पता नहीं इन लोगों को क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना था कि आ गए मेरे ही बेटे बड़े बेटे का रिश्ता लेकर के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को क्या दिखा था मेरे बेटे में, हे भगवान। वैसे शादी हो जाएगी विंग की तो एक तरफ से अच्छा ही है ना जैंगचन। तो फिर जैंगचन बोलता है हाँ ब्रदर यहाँ से चले जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, हाय मेरे दिल को सुकून मिलेगा, फिर मैं ऐसी ऐस करूँगा। तभी ना पीछे से विंग बोलता है मैं सब सुन रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, हाँ मुझे भगाने का प्लान कर रहे हो, हाँ ऐसा बोल के ना जियांगचन का कान मरोड़ने लगता है। तो जियांगचन बोलता है जियांगचन बोलता है ब्रदर ब्रदर नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरा कान, प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है तुम क्या कर रहे थे, हाँ कि मैं इससे शादी करके इस चश्मिश मैन से शादी करके मैं चला जाऊँ उसके घर, मैं तुम्हें कहीं से लड़की दिखाई देता हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। तो फिर चैन बोलता है नहीं नहीं अब बिल्कुल भी लड़की नहीं हो, अब बहुत हैंडसम मैन हो, आपके लिए तो हज़ारों लड़कियां पागल हैं। तो फिर विंग उसका कान छोड़ देता है और फिर सोफे पे जाके ना एकदम आराम से बैठ जाता है और फिर बोलता है ठीक है मिस्टर लैन, मैं आपके नेफ्यू से सेकंड नेफ्यू से मिस्टर हंगवन जून से शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर उसे शादी करके मेरे घर आना होगा, ना कि मैं उसके घर जाऊंगा। उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसके घर जाऊंगा, आप लोग के घर आऊंगा। तो फिर लैनकुरन ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी लैनकुरन की तरफ देखता है। फिर लैनकुरन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही आओगे हमारे घर। ये सुन के विंग शॉक, फिर वो बोलता है क्या, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। तो फिर ना मैडम यू बोलती मिस्टर लैन चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा ही आपके घर जाएगा, ठीक है, चलिए हम लोग शादी 1 महीने बाद करा देते हैं। ये सुन के ना विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो बोलता है कि नहीं नहीं मदर आप ये क्या कर रही हो, प्लीज़ मत करो ये सब, मुझे शादी नहीं करना है इससे। बट ना मैडम यूँ नहीं मानती हैं, वो हाँ कर देती हैं। उसके बाद लैनकुरन लैंसचैन और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब जा रहा था ना तो बार बार विंग को पीछे मुड़ के देख रहा था। तो विंग ना उसे गुस्से वाला लुक देता है और बोलता है तू बेटा आ मेरे पास, फिर मैं तेरे को बताता हूँ, मज़ा अच्छे से मैं चखाऊंगा। सो यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शॉपिंग मॉल दिखाई देता है जहाँ पे अभी ये पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है और विंग घूर घूर के एक इंसान को देख रहा है, ये कोई और नहीं लैन वांग जी को देख रहा है। ओके, लैन वांग जी जो कि बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है एक जगह पर और उसका मुंडी जो है ना सिर्फ नीचे है, मतलब वो जमीन को देख रहा है और विंग उसे घूर घूर के देख रहा है। लान वांग जी को एहसास तो हो रहा है कि उसे कोई घूर घूर के देख रहा है, बट वो क्या ही कहे। अभी लान वांग जी का यहाँ से फ्लैशबैक चलता है। लान वांग जी ने विंग को कॉलेज में पहली बार देखा था और विंग को कॉलेज से ही वो बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, कॉलेज में ही वो बहुत ज़्यादा विंग से प्यार करता था क्योंकि विंग उस टाइम पे बहुत ही बबली नेचर का था, बहुत ज़्यादा क्यूट था विंग। 1-2 साल तक वांग जी उसी कॉलेज में पढ़ा, फिर बाद में वांग जी वहाँ से यूएसए चला गया था अपनी पूरी फैमिली के साथ। वहाँ पे जा कर के वो अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट किया और अपने बिजनेस को वहीं से स्टार्ट किया। फिर बाद में उसके अंकल ने कहा कि हम लोग वापस चाइना चलते हैं। ये सुन के लान वांग जी बहुत खुश हो गया था क्योंकि विंग भी चाइना में है और वो उसको पता है कि विंग चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है, इसीलिए वो आ गया था। फिर जब वो चाइना आया तो वो
सोचा कि अगर वो विंग से मतलब विंग की जगह वो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा तो विंग उसको देखेगा, उस पे फोकस करेगा और विंग भी उससे धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। ये सोच के वांग जी ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दी नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने के लिए, और 2 साल तक वो ही नंबर 1 पोजीशन पे बना रहा। और जैसा कि वांग जी ने सोचा था कि विंग उस पर फोकस करेगा, हाँ विंग ने फोकस किया, पर हाँ एक एनिमी के रूप में। और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब वो नफरत करता है वांग जी से कि उसके यहाँ पर आते ही मैं नंबर 2 पे आ गया हूँ, इतना वो गुस्सा होता है वांग जी से। एनीवेज, फिर उसके बाद वांग जी जो है ना वो अपने अंकल से बता देता है अंकल को कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि वो तो तुम्हारा एनिमी है। तो वांग जी बोलता है कि वो मेरा एनिमी नहीं है, मैं उसे अपना एनिमी नहीं समझता अंकल, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो फिर लैंड मान जाते कि चलो तुम लोग का रिश्ता ही तय कर देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उसके नेफ्यू ने पहली बार कुछ मांगा है उससे तो वो देंगे ही, तो फिर लैंड मान जाते हैं उन दोनों की शादी के लिए। तो इसीलिए वो घर पहुंच जाते हैं विंग के शादी के लिए। और जब वहाँ पे शादी की बात हो जाती है, फिर वो लोग घर पहुँचते ना, तो लैंड बोलते हैं कि ये सब क्या है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, कहीं उसके आते ही ये घर सत्यानाश ना हो जाए। तो फिर वांची बोलता है नहीं ऐसा होगा अंकल, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा, वो अभी खुद को रूड बना रहा है बट वो वैसा नहीं है, वो दिल से बहुत अच्छा है, अभी भी वो वैसा ही है, सॉफ्ट हार्टेड। तो लैंकुरन बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे नेफ्यू को, ऐसा बोल के चला जाता है कि जो करना है वो करो, मैं तो बस तुम्हारा शादी करा दे रहा हूँ, ऐसा बोल के वो तो चले जाते हैं। फिर लैंसस्टन उसके पास आते हैं और फिर बोलते हैं वो, ऑल द बेस्ट ब्रदर, मेरा छोटा भाई, देखता हूँ तुम अपने हस्बैंड को कैसे संभालते हो। तो वांग जी एक स्माइल कर देता है, फिर सचैन भी वहाँ से चले जाता है। और फिर वांग जी सोचता है विंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, माई एंग्री वाइफ। फिर वो स्माइल करता है और वहाँ से वो चला जाता है। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी जब शॉपिंग मॉल में आ रहा था ना विंग के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं उसके गुस्से को कैसे सहेगा, बट फिर भी वो आ जाता है, ऑब्वियसली प्यार करता है तो आएगा ही। हाँ, तो फिर वांग जी आ जाता है और विंग के साथ शॉपिंग करने के लिए, बट जैसे ही आता है ना तो वो देखता है विंग का गुस्से वाला लुक, ये देख के वो थोड़ा सा डर जाता है, इतना गुस्सा में भला कौन देखता है उसे। तो फिर वो उसको हेलो बोलता है, बट विंग ना मुंह फेर लेता है गुस्से में और वो दूसरे दिशा में जाने लगता है। विंग बोलता है हेलो बोलने आया है, पूरी मेरी लाइफ ख़राब कर रहा है और ये हेलो बोलने आया है। ऐसा करके वो अपने लिए सूट देखने लगता है। तो वो देखता है ना एक सूट है जो कि वाइट कलर का है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा था एक सूट। विंग उस सूट की तरफ जाता है, उस सूट को टच करता है और उसके फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी ये सब नोटिस कर रहा था। तो वांग जी ना जो शॉप के ऑनर है उसको बोलती है कि क्या ये सूट अवेलेबल है बेचने के लिए। तो वो जो ऑनर है ना वो देखती है उस सूट की तरफ जो कि विंग छू कर देख रहा था उसे, तो वो बोलते कि नहीं इसे नहीं हम बेच सकते। तो वांग जी बोलता है प्लीज़ आप इसे दे दीजिए, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया है। तो वो ऑनर पहले तो मना कर देती है, फिर 2-3 बार बोलने पर ना फिर वो मान जाती है। फिर वांग जी पूछता है क्या इसका कोई कपल है, मतलब उसका कोई और एक पार्टनर। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ इसका एक और है पार्टनर सेट है, वो भी
मैन के लिए है। तो फिर वांग जी को भी वो सूट मिल जाता है और विंग को बिना बताए ही वो सूट वो ले लेता है और विंग वो सूट को ले लेता है जो उसे पसंद आया था। वाइट कलर का था, उसमें स्टोन भी लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से उसमें डिज़ाइन किया गया था। एनीवेज, अभी हम स्टोरी में आगे आते हैं। विंग जो कि अभी अपने घर पे था और उसके घर पे सजावटें चल रही थी क्योंकि एक हफ्ता बचा हुआ है विंग की शादी के लिए। और विंग इतना ज़्यादा गुस्से में है ना कि वो हर जगह फट ही रहा है बम की तरह। वो सब पे चिल्ला रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मेरी शादी, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है, फिर भी तुम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो, मैं सच में यहाँ से भाग जाऊँगा, बहुत चिल्लाता है विंग। बट कोई भी उसका कुछ नहीं सुनता। फाइनली वो दिन भी आ गया जब विंग की शादी है। आज विंग रूम में बैठा हुआ है और खुद को देख रहा है। वो वही वाइट कलर का सूट पहना हुआ है और उसके फेस पे थोड़ा सा मेकअप है। विंग जिसके हाथ में अभी एक बुके है, वो खुद को पूरी तरीके से ऊपर से नीचे देख रहा है और उसकी सिस्टर और ब्रदर उसका फोटो धड़ाधड़ निकालते जा रहे हैं कि वाओ मेरा ब्रदर कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो विंग ना उन लोग को गुस्से में एक लुक देता है, तो वो लोग एकदम शांति से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैंग फैमिली आते हैं, विंग को प्यार से उनको देखते हैं और मैडम यू भी देखती हैं और फिर उन्हें विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देती हैं वो लोग। हाँ, विंग की एक तरफ थे उसके मदर और फादर एक तरफ, और उसके पीछे मतलब विंग के पीछे थे जैंगचन और यानली। वो सभी मिलके विंग को लेके आते हैं स्टेज के पास और जैंग फैमिया विंग का हाथ वांग जी के मतलब वांग जी के हाथों में देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे हर्ट मत करना कभी भी। फिर वांग जी भी बोलता है कि मैं उसे बहुत प्यार करूँगा अंकल। उसके बाद विंग को स्टेज पे वो मतलब विंग जाता है तो वो उस अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगता है। मतलब वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो वो दोनों एकदम घूर घूर के विंग उसको देख रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में और मन में हजारों गालियाँ वांग जी के लिए दे रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा कमीने हो, मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ वांग जी को अपने मन में दे रहा है। और वांग जी को ये फील भी हो रहा है कि ये पक्का मुझे गाली ही दे रहा होगा मन में, पर वांग जी के फेस पर ना एक सॉफ्ट सा लुक था। अभी हम प्रिस्ट को देखते हैं, वो जो कि थोड़ा सा मतलब वचन को पढ़ता है। उसके बाद वो बोलता है, वे वुशियान, क्या आप लान वांग जी एज ए हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो विंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वो बोलता है, क्या आप स्वीकार करते हैं लान वांग जी को एज अ हस्बैंड? तो विंग फिर से जवाब नहीं देता है। फिर जो प्रिस्ट है ना, वो ना विंग को बोलता है, वे वो श्यान। तो ना विंग गुस्से में बोलता है, क्या है? बहुत बहुत गुस्से में बोलता है। इसकी आवाज़ सुन के ना प्रिस्ट भी डर जाता है। फिर वांग जी जो है ना, वो विंग का हाथ एकदम सॉफ्टली ग्रैब करता है और उसको शांत कराता है। तो विंग ने गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वो छोड़ता नहीं है। फिर प्रिस्ट डरते डरते बोलता है, वुशियान, क्या आप लान वांग जी को एज अ हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो फिर विंग बोलता है, यस आई डू। फिर वांग जी से पूछा जाता है कि
लान वांगजी वे वुस्यान एज अ हस्बैंड आप स्वीकार करते हैं उन्हें? तो फिर वांगजी भी यस आई डू बोलता है, वो भी बहुत ही सॉफ्टली बोलता है। फिर वो प्रिस्ट बोलता है ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करवाइए। फिर वांगजी विंग को रिंग पहनाता है। फिर विंग गुस्से में रिंग पहनाता है वांगजी को। फिर अब पारी है किस की। प्रिस्ट ने कहा अब आप दोनों किस कीजिए और इस मैरिज को लॉक कीजिए। तो ये सुन के वांगजी हल्का सा स्माइल करता है और फिर विंग को अपने करीब खींच लेता है उसके कमर से। ये देख के विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी शॉक्ड में। फिर वो कुछ बोलने ही वाला था कि वांगजी जो है ना वो सडनली उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, एक पैशन से भरा किस जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, कूट कूट के भरा हुआ था प्यार। उसके बाद वो दोनों मतलब वांगजी जो है ना 1 मिनट तक किस करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। विंग तो बहुत गहरी गहरी सांस लेता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस था। उसके बाद विंग गुस्से में उसको एक लुक देता है और उसका हाथ अपने कमर से हटा के खड़ा हो जाता है सीधे। फिर सभी गेस्ट आते हैं, विंग को गिफ्ट देते हैं, वांगजी को भी गिफ्ट देते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं। फिर उसके बाद उसे उसकी अब मतलब पार्टी का टाइम आता है ना, तो सब लोग चले जाते हैं पार्टी के लिए हॉल में। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उसे बहुत ही अच्छे से मतलब खाना पीना खाया जाता है, डांस वांस किया जाता है। तो ये सब हो जाने के बाद लास्ट में अब पारी आई विदाई की। सब लोग बोल रहा है कि विंग तुम जाओ लैन मैंसन, तुम जाओ लैन मैंसन, बट विंग इतना गुस्से में चिल्ला रहा है ना कि मैं क्यों जाऊँ, हाँ मैं कोई लड़की दिखाई देता हूँ कि मैं लड़कियों की तरह विदा हूँ अपने घर से? हाँ तो फिर जैंग फम्मा बोलते हैं कि तुम नहीं हो रहे विदा, फिर पर तुम्हें जाना पड़ेगा लैन मैंसन, तुम जाओ वहीं तुम रहोगे। बट विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ना जैंग चैन ना उसके कंधे पे एक मारता है और वह धीरे 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 बेहोश होने लगता है। तो जियांग चैन बोलता है मुझे पता है ब्रदर, जब आप जागोगे ना तो मुझे बहुत गाली दोगे, बट प्लीज़ अभी के लिए आप जाओ क्योंकि अभी बहुत गुस्सा हो रहे हो आप। बट विंग उसको एक लुक देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और वांगजी फटाफट उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे कार में बैठाता है और उसे लेके चला जाता है वो सबको बाय करके। वो अपने घर पहुंचता है तो विंग को अपने गोद में मतलब ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। फिर उसके बाद उसे लेके जाता है अपने रूम में डायरेक्ट। सिचेन बोलते हैं ये बहुत भयानक था, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। वाह जी अब सब चीज़ तुम्हारे ही हाथों में है, देखता हूँ मैं तुम इसे कैसे संभालोगे, ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। लैन कुरैन भी अपना सर नाम में हिला के मतलब डिसबिलीव में हिला के वो चले जाते अपने रूम में क्योंकि वो लोग भी बहुत थक गए थे। इस तरह वांगजी विंग को कैरी करके लेके आता है अपने रूम में। वहाँ पे लाने के बाद वो अपने पूरे रूम को देखता है, फिर वो प्यार से विंग को बेड पे सुला देता है और फिर वो चला जाता है शावर लेने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग को धीरे धीरे होश आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को नए जगह पे पाता है। तो विंग ना इधर उधर देखता है और फिर वो बोलता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ये रूम तो कितना सुंदर है, वाओ कितना सुंदर तरीके से डेकोरेट है, ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इस मतलब उसको कुछ क्लिक हुआ, उसकी तो शादी हुई थी ना, फिर वो अपने घर पे लड़ाई कर रहा था कि उसे किसी और के घर जाना नहीं है। फिर वो ये कहाँ है, अब वो धीरे धीरे डरने लगता है कि ये कहाँ वो पहुंच गया। तभी डोर ओपन होने का साउंड आता है
और वहाँ से लानवांग जी आता है जो कि एक बाथरूम में था। वो आता है तो वो देखता है विंग जो कि बेड पे बैठा हुआ है कंफ्यूज लुक के साथ। वो लानवांग जी को देख के तो विंग शॉक्ड, और फिर वो गुस्से में बोलता है कि तुम क्या मुझे अपने घर लेके आ गए हो। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अपने घर लेके आओगे, हाँ मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, सोच लेना। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा, जहर खिला के मार डालूंगा। तो वांग जी पहले उसके पास से आता है और वांग जी को खुद के करीब आता देख के ना वो धीरे धीरे पीछे घसकने लगता है और हकलाते हुए बोलता है तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तो दूर हो मुझसे। बट वांग जी धीरे धीरे उसके पास आता है और उसके सर को बहुत ही प्यार से केयर करता है और उसके बाद उसके फोrehead पे किस करता है और फिर बोलता है क्या हुआ है विंग, हाँ क्या तुम मुझे भूल गए हो। फिर विंग ना उसे घूर के देखता है, सिर्फ उसे घूर के देख रहा था। वांग जी उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा लानजान हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा सीनियर था कॉलेज में। फिर विंग को याद आता है, कुछ क्लिक करता है। एक दिन वो मतलब लाइब्रेरी में था, वो एक बुक ले रहा था, तभी उसका ध्यान नहीं जाता है बट उसके सर पे ना एक बुक गिरने वाला था कि तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और विंग ये देख के ना वो थोड़ा सा डर गया था। बट फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने लानवांग जी है जो कि उस बुक को पकड़ के खड़ा है। उसके बाद विंग तो उसे देखता ही रह गया। फिर लानवांग जी बुक को उसके जगह पे वापस रखता है और फिर विंग को बोलता है अपने ध्यान से वरना बुक गिर जाता। ऐसा बोल के उसको एक छोटी सी एक स्माइल देता है और वो चला जाता है। विंग जो कि उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, उसके बाद से वो वांग जी को बहुत पसंद करने लगा था। बट फिर जब वो उसे पता चला कि वांग जी यहाँ से फॉरेन चला गया है, यूएसए चला गया है, उसके बाद से उसका दिल ही टूट गया था। फिर वो किसी से प्यार ही नहीं किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक एंग्री बर्ड बन गया। फिर विंग वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आता है और फिर बोलता है नहीं मैं आपको नहीं भूला हूँ। फिर वांग जी बोलता है कि तो क्या हुआ है, तुम क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, हाँ तुम मेरे ही तो हो हस्बैंड, मेरे ही तो वाइफ बने हो ना, और तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर विंग बोलता है क्या। फिर वांग जी बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, कॉलेज टाइम से ही मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब तुम कॉलेज में आए थे मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, और उस दिन जब तुम लाइब्रेरी में तुम्हारे ऊपर जब बुक गिर रहा था तो वो तो मैंने देखा, एक्चुअली मैं वहाँ पे तुम्हें ही देखने आया था और तुमसे अलविदा कहने आया था, बट मैं तुम्हें कह ही नहीं पाया, ना ही तुम्हें प्रपोज कर पाया। आई एम सॉरी वी, बट मैं आज कह रहा हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उस टाइम भी करता था और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ऐसा बोल के वो उसके फोrehead पे किस करता है। विंग ये देख के ना थोड़ा सा ब्लश करता है और उसके बाद वांग जी विंग को प्यार से लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर बोलता है तो चले हम लोग मनाएं अपना। फिर विंग पूछता है क्या। फिर वांग जी बोलता है अपना फर्स्ट नाइट। फिर तब क्या, उस रूम से बस
एक गुस्से वाली वॉइस आ रही थी, लान वांग जी धीरे करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा, लान वांग जी। और एक तरफ से वॉइस आ रहा है, माई एंग्री वाइफ शांत हो जाओ, बस बस तो एक राउंड और, एक राउंड और, बस एक राउंड। बट उधर से वॉइस आ रही है कि लान वांग जी अगर अभी तुम नहीं रुके ना तो मैं तुम्हारा ये लिटिल लायन काट दूंगा, तुम रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुको। बस यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है गाइस। तो आप बताइएगा मुझे आपको माई एंग्री वाइफ का ये वन शॉट एफ कैसा लगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एफ में, तब तक के लिए आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, सो बाय बाय गाइस।